हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारी चर्चा अपनी ताकत को पहचानने पर है। ठीक है। हम अपनी ताकत को कैसे भूल गए हैं। हम जो हैं वो हम हैं ही नहीं, क्योंकि हम तो बहुत सुपर हैं ना। लेकिन यही सुपरपन तो हम भूल गए हैं कि हम कितने सुपर होने चाहिए। वो चीज़ हम अपने आप को भूल गए हैं। अब यहाँ पर तो वो है नहीं, वो जो चौपाइयाँ है नहीं, कही रीछ पति सुन हनुमाना, काचु प्रसादे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है। तो उसमें जामवंत जी ने हनुमान जी को, अपने रामायण की बात कर रहे हैं, जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका पल कैसे याद दिलाया था कि आप इतने महान हो, आप इतने ताकतवर हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आप अपनी ताकत को भूल गए हो। अपनी ताकत को पहचानो। यहाँ हम भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि मित्र, आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप जो हैं वो आप हैं नहीं, आप उससे सुपर हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को छोटा मत समझो। ठीक है। क्योंकि आप सबसे सुपर हो। सुपर हीरो सुना है ना। बशर्ते हम ये सोचते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। कुछ भी बड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि यार ये आदमी ज़रूर बहुत मेहनत किया है तो ये यहाँ तक पहुँचा है, मैंने तो कभी इतना किया ही नहीं है। उसने किया भी या कुछ नहीं है। उसने आप जितनी करते हो उसकी आधी भी उसने शायद ना की होगी और वो वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन हम घबरा जाते हैं। ठीक है। हमें घबराना नहीं है। हाँ। हमें सबसे पहले तो अपनी ताकत को पहचानना है। और हम तो कहते हैं कि आप ये चौपाई सुबह उठने के बाद ज़रूर बोल दिया करो। ठीक है। कम से कम 5 बार तो ज़रूर ही बोलिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है। कौन सा ऐसा काज है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात को आप गांठ बांध लो कि अगर आप चाह लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आसमान में छेद कर सकते हो। इतनी पावर होती है। तो पहले तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचार करिए। ठीक है। मैंने अपने पहले भी वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, निगेटिविटी हटा हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। और सबसे पहले तो आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आपको मेडिटेशन पे आना पड़ेगा। ठीक। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। ये सब मेडिटेशन आप ज़रूर रखिए। तो देखिए फिर आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। और अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने को ग्रेटिट्यूड दीजिए। जी हाँ। आप ये नहीं जानते कि आपकी आत्मा, आपकी बॉडी, आपका ये पूरा सब कुछ आपके लिए कितना कुछ करता है, लेकिन आप कभी उसको ग्रेटिट्यूड ही नहीं देते हैं। मैं अपने हर वीडियो में ग्रेटिट्यूड की बात ज़रूर करता हूँ। तो आपको ग्रेटिट्यूड अपने कपड़ों को दीजिए, अपनी आत्मा को दीजिए, अपने हाथों को, अपने पैरों को धन्यवाद दीजिए। दुनिया को बहुत दे चुके धन्यवाद। ठीक है। खुद को भी धन्यवाद दीजिए। जो ये शरीर भगवान ने दिया, उस शरीर को ही हम धन्यवाद नहीं करते हैं। कितनी गलत बात है हमारे अंदर। ठीक है। आज से आप ये धन्यवाद वाली प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। वो मैं कहता नहीं हूँ कि धन्यवाद देना शुरू करिए, 1 हफ्ते में बदलाव देखिए। तो वो सच्ची है, मेरे साथ तो होता है। मैंने जब से शुरू किया है, मुझे चाहे छोटे काम बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरा सारा काम अब धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। और शायद मैं बहुत ही बड़ा सोचा हूँ वो भी पूरा होगा। ठीक है। शायद क्यों, कन्फर्म है कि वो पूरा होगा। और आप लोग भी जो ड्रीम देख रहे हो वो कन्फर्म है कि पूरा होगा। बशर्ते एक बार उसको दिल से उस पर विचार किया करिए। ठीक है। IAS PCS जो भी आपने देखा होगा, ठीक है, आप उसको दिल से सोचा करिए। 17 सेकेंड। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिनको आप लगा करके आप कुछ भी बन सकते हो यार। बशर्ते आप अपनी ताकत को पहचान। ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है। आप वो पल याद किया करिए कि जिसमें आपको खुशियाँ मिली थी, आपकी लोगों ने प्रशंसा की, आपने जिस काम में प्रशंसा पाई, उस
एक काम में अगर आप प्रशंसा पाते हो तो आप उस बारे में बिल्कुल भी नहीं विचार करते हो। आप विचार क्या करते हो, फलाने ने कहा है कि मैं कभी ये नहीं बन सकता, मैं कभी वो नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम दूसरों की बातें बहुत विचार कर ले जाते हैं, और इतना विचार कि हम खुद की हिम्मत भी खो बैठते हैं। ये सबसे गलत बात है कि हम अपनी हिम्मत को क्यों खो रहे हैं। आज हम नथिंग हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमने सोच लिया ना कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, और वही वही 4 लोग आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर बैठे हैं, और आप कुछ और उसके अलावा सोच ही नहीं पाते हो। सबसे पहले तो आप यही सोचना शुरू करिए कि मैं आपने जो भी ड्रीम देखा हो, ठीक है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस पीएस बनना है, अब मैं तो ये सीट ले करके ही रहूँगा, ठीक है। ठान लीजिए एकदम से, दिमाग से, ठीक है। किस्मत आप खुद लिखते हो, खुद ही। जो आप बचपन से लेकर आज तक विचार कर रहे हो वही आप इस समय हो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य है कि आप वही आज हो जो आपने विचार किया है अब तक। आप अच्छा विचार करते हो तो आप अच्छे बनते हो, बुरा विचार करते हो तो बुरा बनते हो। आप बीमारी रोज़ सोचते हो, बीमारी रोज़ पढ़ते हो तो आप बीमार हो जाते हो। सबसे पहले तो आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करिए, ठीक है। उसमें भी वो आप जो दैनिक जागरण, अरे नहीं, अमर उजाला में माई सिटी में निकलता है या स्थानीय खबरें निकलती हैं, उसमें सबसे पहले आप गलत न्यूज़ पढ़ते हो, जो कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ना बंद करो। पढ़ना है तो आप गीता खोलो, भगवत गीता पढ़िए, या अच्छे वीडियोज़ देखिए जो कि आपको मोटिवेट करें। मोटिवेशनल वीडियोज़ बहुत सारे पढ़े हैं। अच्छे गाने सुनिए जिससे कि आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो, आपको एंजाइटी ना हो, ठीक है। आप डिप्रेशन में क्यों आते हो? क्योंकि दिन भर में जो 4 घटनाएं घटती रहती हैं वही पेपर में निकलती। कभी आपने अच्छी खबरें पेपर में ज़्यादा नहीं सुनी होंगी, न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बुरी खबरें निकलती है। फलाना एक्सीडेंट हो गया, फला ये हो गया। ये थोड़ी निकलेगा कि अच्छी रोड पे गाड़ियाँ अच्छे से निकल के जा रही आ रही हैं। हमेशा जब एक्सीडेंट होता है तो वही खबर न्यूज़पेपर वाले निकालते हैं, ठीक है। हाँ, वो थोड़ी खबरें रहती हैं कि हाँ आज उस रोड का उद्घाटन हो गया, आज इंडिया जीत गई। तो ये चीज़ें तो हम लोग कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। हमें पढ़ने में भी और जब इस तरह की चीज़ें नहीं निकलती कोई घटना, तो हम कहते हैं यार आज न्यूज़पेपर में साला कुछ था ही नहीं, आज पैसा फालतू गया। मतलब आपके सबकॉन्शियस को क्या चाहिए कि कोई ना कोई बुरी खबर ही जब तक साला पढ़ नहीं लेता है हमारा सबकॉन्शियस, तब तक वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करिए। उसके बाद आप दिन भर में जो भी चीज़ें नेगेटिविटी हैं या नेगेटिव हैं, आप उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसको आपको अपने दिमाग में नहीं घुसेड़ना है। दिमाग में क्या घुसेड़ना है? आपको अच्छी चीज़ें घुसेड़नी है। कोई अच्छे से, जैसे आपने कोई ड्रीम देखा है कि मैं फला अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो आप उस अधिकारी वाले वीडियोज़ देखिए, आप रील्स देखिए। आपके आसपास उस तरह का कोई अधिकारी है तो उसके बारे में जानिए, समझिए, उससे मिलिए जाके। तो क्या है कि आप जब उसको देखोगे तो आप फिर वो अधिकारी बन जाओगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी देखोगे तो आप एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो सपना आप देखते हो वो आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा। आप उस पर कभी विचार ही नहीं करते तो आपका सपना कैसे पूरा होगा? तो हमारी बात को समझिए। इस पे सबसे पहले आप अपनी ताकत को पहचानिए। अपनी ताकत के लिए आप अच्छे चीज़ें करिए, मेडिटेशन करिए, अपने को धन्यवाद दीजिए, ठीक है। पढ़ाई करिए और इस विश्वास के साथ करिए कि मैं निकल जाऊंगा, मैं पक्का निकल जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपको सफलता मिलती है, ठीक। थैंक यू यूनिवर्स।